Hello everyone, welcome back to the official channel of Vanguard Defense Academy, and today we will resume the same topic that we had studied yesterday, the non-renewable resources. So yesterday we have studied about the coal, that there is a 4 type of coal. The first one is peat, which is a raw form of coal which containing 60% of carbon and having only the 40% of impurities. The second one was a little improved coal, that is name is lignite, and the third one is sub-bituminous coal, and the fourth one is bituminous, and the fifth one is anthracite. So we have talked about that how much percent of carbon is present in them, and and how much percent of impurities is present in them, and what was the use of that all the coal. Okay. So now today we will discuss about the remaining topic, that was petroleum and the CNG. So today we will discuss about the petroleum and CNG, from how they formed and what are the uses of petroleum and CNG. Okay, so let's continue. So today we will discuss about the petroleum and CNG. तो पेट्रोलियम और सीएनजी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो सीएनजी है उसकी फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ठीक है, अब ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हमें मिलने के बाद में उसको हम कंप्रेस करेंगे, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेट्रोलियम के बारे में. ठीक है, तो पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, सबसे पहले बात होगी फॉर्मेशन की, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. ठीक है, देखो जैसे हमने कोल के अंदर बात की थी कि जो नेचुरल वेजिटेशन थी, द नेचुरल वेजिटेशन वाज बरीड अंडर द हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन द नेचुरल वेजिटेशन और द डेड रिमेन्स ऑफ द वेजिटेशन टर्न्स इनटू द पीट. ठीक है, और उस पीट से क्या बना, कोल बना. कोल का फॉर्मेशन हुआ, जो 4 टाइप्स ऑफ कोल हमने देख लिया था. कुछ इसी तरीके से पेट्रोलियम की भी कहानी है. बिफोर 350 मिलियन ईयर अगो जो एक्वेटिक लाइफ थी, एक्वेटिक समझते हो मतलब पानी में रहने वाले जीव जंतु. ठीक है, जो एक्वेटिक लाइफ थी, दैट एक्वेटिक लाइफ वाज डेड बाई सम नेचुरल क्लैमिटीज, जैसे कि कोई भी एक नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, वो कोई भी कारण हो सकता है, उस वजह से जो एक्वेटिक लाइफ थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई. और वो खत्म होने के बाद में क्या हुआ, वो नीचे सेटल डाउन होगी, किस पे, सरफेस पे. ठीक है, अब या तो ये ड्रॉट हो सकता है, या फिर कुछ यहाँ पे इम्प्योरिटीज मिक्स हो गई उस वजह से, या फिर यहाँ पे पॉल्यूशन क्रिएट हो गया, कुछ भी हो सकता है वो. ठीक है, इट कुड बी एनी थिंग. अब इसके बाद में जो नीचे जो डेड रिमेन्स थे, किसके, जो एक्वेटिक एनिमल्स थे, जो एक्वेटिक एनिमल्स के जो डेड रिमेन्स थे. ठीक है, वो डेड रिमेन्स क्या हुए, काफ़ी टाइम बाद में, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, डेड रिमेन्स आर कवर्ड बाय द सोइल. ठीक है, वो सोइल से कवर्ड हुए, फिर से वहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि वो लो लैंड एरिया था तो वहाँ पे बारिश हुई होगी, हम ये मान सकते हैं. फिर वापस वहाँ पे पानी भरा होगा, एक्वेटिक लाइफ फिर से वहाँ पे क्या हुई होगी, आई होगी. ठीक है, वहाँ पे रीजनरेट हुई होगी. फिर उसके बाद में वही एक्वेटिक लाइफ वही चीज़ फिर से दोहराएगी, तो रिसाइकल एक साइकिल चल रहा होगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बार बार हो रही है. ऐसे क्या हो रहा है, इस तरीके से जो एक्वेटिक एनिमल की जो डेड रिमेन्स की जो लेयर थी, जैसे कोल में हमने देखा था, वैसे लेयर बाय लेयर क्या हो गया, डिपोजिशन होता गया इनका. ठीक है, अब जैसे जैसे डिपोजिशन होता गया, उन पे सोयल आती गई, फिर एक नई लेयर बनती गई. उससे क्या होगा, जो नीचे वाली जो लेयर थी, द बॉटम लेयर, ठीक है, जो सबसे नीचे वाली लेयर थी, उसके ऊपर एक हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर क्रिएट हुआ. ठीक है, एक हाई प्रेशर प्लस हाई टेम्परेचर, है ना, जैसे हमने कोल में देखा था. और साथ ही साथ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें एक साथ होने पे क्या हुआ, ये जो डेड रिमेन्स थे, एक्वेटिक एनिमल्स के जो डेड रिमेन्स थे, वो कन्वर्ट होने लगे किसमें, पेट्रोलियम में. किसमें, पेट्रोलियम में. और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ठीक है, जैसे कोल में हमने देखा था, सेम इसी तरीके का ये प्रोसेस है जो पेट्रोलियम के अंदर जो डेड रिमेन्स को, डेड एनिमल्स को पेट्रोलियम में कन्वर्ट करते हैं. और जो पेट्रोलियम और जो कोल है वो कौन से हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं. फॉसिल फ्यूल वो फ्यूल होते हैं जिसके अंदर जो डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट होते हैं किसमें, फ्यूल में.
जैसे कि कोल हुआ, ठीक है, वो कन्वर्ट हो गया किस नेचुरल वेजिटेशन से, ठीक है, प्लांट्स हैं, उनके डेड रिमेन्स कन्वर्ट हो गए किस में, कोल में। एनिमल्स जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो कन्वर्ट हो गए किस में, पेट्रोलियम में। सो द कन्वर्ट ऑफ द डेड मैटर और द ऑर्गेनिक मैटर इनटू द फ्यूल्स इज नॉन एज फॉसिल फ्यूल, ठीक है। अब ये जो पेट्रोलियम है, ये तो थी इसकी फॉर्मेशन की कहानी, ठीक है, वी हैव टॉक्ड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द पेट्रोलियम। अब हम देखते हैं इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, माइनिंग की जाती है। पेट्रोलियम को हम निकालते तो ड्रिलिंग करते हैं ना, ठीक है, ड्रिलिंग या माइनिंग। तो ड्रिलिंग करते हैं, तो ड्रिलिंग करके क्या किया जाता है, इस पेट्रोल को निकाला जाता है। क्या किया जाता है, पेट्रोलियम को निकाला जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम को निकाल कर, ठीक है, अभी जो ये पेट्रोलियम है, सुनो, अभी जो ये पेट्रोलियम है, ये पेट्रोलियम रो फॉर्म में, रो फॉर्म में मतलब कच्ची है ना, इसका अभी कोई यूज नहीं है। जो हम पेट्रोल और पेट्रोलियम सुनते हैं ना, पेट्रोल डिफरेंट थिंग है, पेट्रोलियम अलग चीज है। पेट्रोलियम मेन कंपोनेंट है और उससे निकलने वाले सब्सटीट्यूट्स, उससे निकलने वाले कंपोनेंट्स वो कौन से होंगे, पेट्रोल होंगे, डीजल होंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास जहां जहां पेट्रोलियम अवेलेबल है, ठीक है, उस पेट्रोलियम को हम माइनिंग के थ्रू या ड्रिलिंग के थ्रू क्या करते हैं, उसको निकालते हैं, ठीक है। माइनिंग या ड्रिलिंग के थ्रू उसको हम क्या करते हैं, टेक आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब हमने क्या किया, पेट्रोलियम को हमने निकाल लिया। अब देखो पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल के नाम से भी जानते हैं। क्रूड ऑयल, काफी लोगों ने सुना है क्रूड ऑयल, वो पेट्रोलियम ही होता है, ठीक है। और इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना था। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विच कंपोनेंट और विच कार्बन, हाइड्रोकार्बन नॉन एज ब्लैक गोल्ड, ठीक है, ठीक है। तो ब्लैक गोल्ड से जानने वाला और क्रूड ऑयल से जानने वाला कौन है, पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल और ब्लैक ऑयल गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आज हमारे डेली लाइफ यूजेस के अंदर ये पेट्रोलियम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे फ्यूल्स हमें प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। उस पर हम बात करेंगे, वो कैसे कैसे हमें फ्यूल मिलते हैं, कौन कौन से फ्यूल का क्या यूज होता है, वो हम आगे की क्लास में देखेंगे। देखो, तो पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम के अंदर क्रूड ऑयल हो गया, ब्लैक गोल्ड इसको हम बोलते हैं, ठीक है। पेट्रो का मतलब होता है रोक, ठीक है, और पेट्रोलियम, लियम का मतलब होता है ऑयल। अब जो रोक से निकलने वाला है ना, जो रोक से निकलने वाला जो ऑयल होता है वो पेट्रोल होता है, ठीक है। अब ये जो पेट्रोलियम है, इसको हमने माइनिंग करके, ड्रिलिंग करके क्या किया, हमने उसको निकाल लिया। अब इसको निकालने के बाद में इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसको हम रिफाइनिंग बोलते हैं, है ना। हम बोलते हैं ना रिफाइनिंग होती है, रिफाइनरीज लगी हुई होती है, पेट्रोल निकलता है वहां से, ठीक है। तो वो रिफाइनरीज क्या होती है, वो पेट्रोलियम को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि एक फर्नेस होती है, उस फर्नेस से एक फ्रैक्शनल चैम्बर कनेक्टेड होता है, ठीक है। फर्नेस से एक फ्रैक्शनल चैम्बर कनेक्टेड होता है और उस फ्रैक्शनल चैम्बर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम को पास करते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है कि ये फर्नेस है, ठीक है, ये फर्नेस है और यहाँ से हम क्या करेंगे, पेट्रोलियम सप्लाई करेंगे इसमें से, ठीक है। जैसे ये फर्नेस के अंदर जाएगा तो वो जो पेट्रोलियम है अभी हमारे पास कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है ना, लिक्विड फॉर्म में। अब जैसे ही पेट्रोलियम इस फर्नेस के थ्रू निकलेगा, ठीक है, इसको पास करके निकलेगा, तो फर्नेस में आते ही ये पेट्रोलियम किस फॉर्म में आ जाएगा, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि ये पेट्रोलियम कन्वर्ट हो जाएगा किस में, वेपर की फॉर्म में। किस में, वेपर की फॉर्म में। अब जो पेट्रोलियम जो प्रेजेंट है हमारे पास वो वेपर की फॉर्म में। अब ये वेपर क्या होगी, इसमें पास करेंगे किसमें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर में, ठीक है। तो फ्रैक्शनल चैम्बर है ना, ये फ्रैक्शन बनाए हुए हैं, फ्रैक्शन का मतलब है ढांचे, मतलब अलग अलग हिस्से, ठीक है
है ना। तो ये फ्रैक्शनल चैम्बर में जाएगा और फ्रैक्शनल चैम्बर में क्या होगा, ये नीचे से वेपर जाके ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे जैसे ऊपर जाएगी ना तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, और जब वेपर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो क्या होगी, धीरे धीरे अपनी लिक्विड स्टेट में आना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये क्या है, यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो ऊपर जाते समय हर एक टेम्परेचर पे 350 डिग्री, 250, 150, 50 एंड 20 डिग्री। तो 350 डिग्री पे ये क्या देगी, हमें बिटुमन देगी, ठीक है। फिर उसके बाद में केरोसिन, फिर डीजल, फिर नेफ्था, फिर पेट्रोल एंड एट द लास्ट वन हमें देगी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे हमारे पास प्रोडक्ट निकलते जाएंगे पेट्रोलियम से। तो पेट्रोलियम से देखो कितनी सारी चीजें निकल रही है, बिटुमन निकल रहा है, केरोसिन निकल रहा है, डीजल निकल रहा है, नेफ्था निकल रहा है, पेट्रोल निकल रहा है और एलपीजी निकल रही है। और ये सारी की सारी चीजें हमारी डेली लाइफ में यूजेज आती है नहीं आती, बताओ, आती है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। बिना पेट्रोल के हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, सबको पता है। डीजल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिटुमन जो हम रोड बनाते हैं, जिस पर डामर जिसे हम बोलते हैं, वो बिटुमन है, ठीक है। एलपीजी हम घर में खाना बनाते हैं, अगर एलपीजी नहीं होगी तो खाना नहीं बन सकता। तो ये सारी की सारी चीजें पेट्रोलियम से बनती है और पेट्रोलियम इसका मेन कंपोनेंट है, ठीक है। उससे ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूट होकर निकलते हैं। तो ये सारे के सारी चीजें कहाँ से निकलती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से निकलती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब हो गया कि हमारे पास एक फर्नेस होती है, फर्नेस के थ्रू हम पेट्रोलियम को पास करते हैं, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर के अंदर अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, ठीक है। अब जो इनके बारे के अंदर, ठीक है, जो देखो बिटुमन, केरोसिन, डीजल, इन सब के बारे में, इनसे इनके क्या यूज होते हैं, इनसे क्या बनते हैं, वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। और जो इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको कल 5 क्वेश्चंस, हर एक जितना भी हमने पढ़ा है उसके ऊपर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के एस्पेक्ट से जो पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन भी मैं कल लिखवाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।